हरतालिका तीज व्रत के दिन एक ऐसा इच्छा पूर्ति का उपाय आपको बतलाने जा रहे हैं जो कि आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करेगा। नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता जो जीवन में आपको परेशान कर रही है उसका निदान करेगा। आपको इससे पहले आज पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, व्रत कैसे करें, कैसे खोलना है और पूरी पूजा की जानकारी दे दी गई है विधान की। तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगी है जी उन वीडियो को बनाने में। अब आज बात कर लेते हैं एक ऐसे इच्छा पूर्ति दीपक और उपाय की जो आपका भाग्य बदल सकते हैं। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला व्रत उपवास करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर पाते हैं तो भी इन उपायों को कर लीजिएगा, लाभ तो आपको देखने को मिलेगा ही। कैसे, किस स्वरूप में, ध्यान से सुने। सबसे पहले उपाय करने के लिए आपको 2 दीपकों की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों दीपक आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से शाम को भी प्रज्वलित कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, दोनों समय भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। प्रदोष काल का समय स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो आप सभी को एक दीपक लेना है गोल बत्ती का और एक लेना है लंबी बत्ती का। दीपक में आपको चावल का दाना प्रयोग करना है और साथ ही लेने हैं 5 कनेर के फूल। कनेर का फूल जैसा कि आप जानते होंगे हरतालिका तीज के दिन बहुत शुभ प्रभाव देने वाला है। घर पर कर सकते हैं, महादेव के मंदिर जाकर कर सकते हैं। इस उपाय में आप शिव पार्वती का दिन है, हरतालिका तीज का सर्वश्रेष्ठ दिन है, माँ पार्वती को समर्पित है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो 5 कनेर के फूल आप ले लीजिए, 2 दीपक ले लीजिए, चावल के कुछ दाने ले लीजिए। दीपक में घी का प्रयोग होगा, इस बात का ध्यान रखें। घर का कोई भी, जैसे बच्चे, पति के लिए आप कर सकते हैं, कुंवारी लड़की अपने लिए कर सकती है, चाहे प्रेम के लिए, इसको करेंगे तभी आपका व्रत सफल होगा। जैसे कि गुरुजी कनेर के फूल की इस दिन महत्वता बताते हैं कि जो फुलेरा लगा हुआ होता है, अगर फुलेरा जो 5 फूलों की माला होती है वह महादेव के मंदिर में या घर पर लगी होती है, उसमें कनेर का फूल जो होता है वह सबसे विशेष होता है। उसे देखते हुए अगर अपने संतान की कामना या कोई अन्य कामना कही जाए तो वह तुरंत पूर्ण हो जाती है। इतनी महत्वता है कनेर के फूल के दर्शन की। तो आप कोशिश करें अपनी तरफ से कनेर के फूल का आप फुलेरा बनाकर शिव मंदिर में जरूर लगाएं, घर पर भी लगाएं और दर्शन भी जरूर करें। ऐसा न कर पाए, ऐसा करें न कर पाने की स्थिति में 5 कनेर के फूल की महत्वता है। 2 दीपक लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, आज हरतालिका तीज की तिथि का स्मरण करें। सुबह समय दोनों भी कर सकते हैं, एक समय भी पर्याप्त रहेगा। सबसे पहले घर पर कर रहे हैं तो पहला जो आपको दीपक लगाना है वह घर के द्वार पर लगाना है, क्योंकि वहीं से शिव पार्वती प्रवेश करेंगे। आप जब दीपक लगाएंगे आपके दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। शिव मंदिर में लगा रहे हैं तो सबसे पहले दीपक शिव मंदिर की चौखट पर ही लगेगा। जलते हुए दीपक में 1 चावल का दाना शिव पार्वती का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना कहते हुए आप जो है समर्पित कर दीजिए। 5 कनेर के फूल आपको लेने हैं और दूसरा जो है दीपक आपने जो लेना है वह जो है शिव जी के समक्ष, अर्थात लंबी बत्ती का दीपक तो घर के द्वार पर लगाना है, क्योंकि पितृ देवताओं का भी वहां पर सुंदर वास होता है, आते हैं वह घर पर। तो लंबी बत्ती का द्वार पर और गोल बत्ती का महादेव के समक्ष। जलते हुए दीपक में यहाँ पर भी आप जो है 1 चावल का दाना समर्पित कर दीजिए। अब 5 कनेर के फूल आपके हाथ में हैं, उन्हें हाथ में रखें, अपना नाम गोत्र यहाँ पर बोलें और 5 कनेर के फूल हैं तो 5 बार अपने पुत्र की कामना, नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज, धन प्राप्ति, ट्रांसफर, जो भी आपकी इच्छा है, 5 कनेर के फूल हाथ में लेकर जरूर से आप 5 बार अपनी मनोकामना बोलें और 5 कनेर के फूल को आप शिवलिंग पर 5 स्थानों पर समर्पित कर दीजिए। एक पहला स्थान गणेश जी का, दूसरा स्थान कार्तिकेय भगवान का, तीसरा स्थान माता रानी, जो माता रानी का हस्त कमल है उस पर, चौथा माता जो अशोक सुंदरी है उनके स्थान पर, 5वां अंतिम जो है वह शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। जो शिवलिंग पर 5 स्थान होते हैं, 5 कनेर के फूल उसमें समर्पित आपको कर देने हैं और जो दीपक है उसमें 1 चावल का दाना समर्पित कर देना है। आपको उपाय सरल लग रहा होगा परंतु इसकी महत्वता साल भर में एक बार ही किया जाता है यह उपाय और चमत्कारी रूप से फल देता है। घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं, लाभ आपको अनंत गुना देखने को मिलेगा। करके देखिएगा, महादेव आपकी झोली, माँ गौरा आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। यह व्रत बिना भी उपाय किया जा सकता है, व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। तो यह शुभ उपाय, श्रेष्ठ उपाय सभी के साथ
साझा कर दीजिए जो कि हारी बीमारी से परेशान हैं, जिनके कष्ट संकट उन्हें तंग कर रहे हैं और हर स्वरूप में परेशानी वह झेल रहे हैं। तो बहुत सरल उपाय है। कनेर का जो फूल होता है ना, वह शरीर से रोगों का नाश करता है, मन की कामना सिद्ध होता है। कनेर का फूल हरतालिका तीज के दिन सबसे महत्व देता है और यह विषधर मेरे भोले बाबा को बहुत प्रिय है। आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, जो विष प्रभाव दे रहा है, उनका निदान करने में सहायक होगा। 5 कनेर के फूल 5 बार मनोकामना बोलकर 5 स्थानों पर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, लाभ आपको देखने को मिलेगा। यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो बहुत सरल है, बहुत लाभदायी है और अनंत गुना फल देने वाला है। वह है सर्वश्रेष्ठ शिव पार्वती के गठबंधन का। आपके जीवन में हारी बीमारी चल रही है, दुख दारिद्रता चल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, आप हर स्वरूप में तंग हो गए हैं, तो एक कलावा कच्चा सूत ले जाकर आप चले जाएं महादेव के मंदिर में। महादेव के मंदिर में जाकर आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर एक कच्चा सूत माँ पार्वती और महादेव को गठबंधन करना है, अर्थात धागा लेकर माँ पार्वती और महादेव को आपस में लपेटना है। इसे गठबंधन कहा जाता है। यह विवाह के तहत भी फल देता है, नौकरी पुत्र प्राप्ति के लिए भी सहायक माना जाता है। तो शिव पार्वती गठबंधन जरूर करें और जो बेलपत्र है उसकी जड़ में कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं, दीपक जरूर लगाएं। अगर आपके यहाँ हरतालिका तीज व्रत नहीं भी किया जाता है तो आप पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर जरूर पूजित करें। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है, ऐसा लगता है कैसे मेरी समस्याओं का निदान है, तो इस दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। हरे आप अपनी तरफ से हरतालिका तीज का विशेष जो है प्रावधान अपने घर पर रखाएं, भजन करें, बहुत सुंदर इसका परिणाम मिलता है। शिवलिंग पर नारियल समर्पित कर सकते हैं, जैसे नारियल में कलावा बांधकर उसमें कुछ 11, 21, 51 रुपये दक्षिणा रखकर जरूर से शिव मंदिर में माँ गौरा और माँ पार्वती के समक्ष अपनी मनोकामना कहकर समर्पित कर सकते हैं। 5 अलग अलग पेड़ों की पत्ती, जैसे कि आम, अशोक, बड़, पीपल, बेलपत्र, जो 5 आपको पत्ती मिल जाए हरतालिका तीज के दिन आप अपनी मनोकामना कहकर जरूर समर्पित करें। 5 पेड़ों की अलग अलग पत्तियां अपना नाम गोत्र बोलकर हरतालिका तीज का स्मरण करकर शिवलिंग पर जो चढ़ा देता है, समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो 1 रुपया आपका नहीं लगना, परंतु 5 पेड़ों की अलग अलग पत्ती आपका भाग्य प्रबल कर सकती है। शुभ और श्रेष्ठता के लिए यह जाना जाता है। करके देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। हरतालिका तीज कोई साधारण दिन नहीं है, चमत्कारी दिन इसे कहा जाता है। तो आप अलग अलग 5 पेड़ों की पत्ती जरूर शिवलिंग पर चढ़ाएं। बेलपत्र की माला चढ़ा सकते हैं, सुंदर कनेर के फूलों से शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार घर के दरवाजे पर दीपदान करें। हनुमान जी का दिन है, चौमुखा दीपक हनुमान मंदिर में भी लगाने का प्रयत्न करें। सुहाग की सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। सुहागिन महिलाओं के साथ अपना समय व्यतीत करें, उनसे आशीर्वाद लें, शिव मंदिर की साफ सफाई करें। बहुत सुंदर यह दिन है और इस दिन महादेव और माँ पार्वती सबसे ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कर्ज, संकट, पीड़ा, दुख दरिद्रता का अंत होगा। सब सुख स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। आपके सुखी जीवन की मैं यहाँ पर प्रार्थना